नमस्कार दोस्तों। शिक्षक ट्रांसफर को लेकर के अपडेट आज आप सभी को मिला होगा और इस अपडेट के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि शिक्षक ट्रांसफर जो पोस्टिंग होने वाली है उसमें दूरी वाले जितने भी शिक्षक हैं वो लोग काफी परेशान हैं और उन लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला कि 10 दिनों में 35 शिक्षक का ट्रांसफर हुआ है तो एक दिन में 3.5 शिक्षक का टोटल आवेदन हो जाएगा 1,90,000। टोटल दिन लगेगा 3.5 से अगर भाग कर देते हैं तो आपको लगेगा कितना 54,285 दिन। बोले तो 148 वर्ष लग जाएंगे और जिस रफ्तार से शिक्षक ट्रांसफर चल रहा है उस रफ्तार से शिक्षक ट्रांसफर किया जाए तो आपको टोटल जो लगेगा वह 148 वर्ष लग जाएगा। बोले तो सेकेंड जन्म लेना पड़ेगा तब जाके ट्रांसफर होगा। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं ये जो ट्रांसफर की जो प्रक्रिया अभी जो चल रही है वह असाध रोग वाले का, कैंसर पीड़ितों का, साथ में सक्षमता का भी इसमें प्रॉब्लम है कि उस जो लोग ज्वाइन करेंगे उन्हीं का ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम कहाँ तक है मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ तक चलेगा। तो जैसे ही असाध रोग वाले जितने भी शिक्षक हैं, जो बीमारी वाले हैं, विकलांग हैं, कैंसर पीड़ित है या जो भी रोगी है ना, रोगी वाले जो भी शिक्षक है इनका ट्रांसफर के लिए स्क्रूटनी की प्रक्रिया हो रही है। इनका ट्रांसफर के लिए स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया हो रही है इसमें क्यों देर लग रहा है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि सभी कोई क्या है, रोगी है और उनका रोगी का क्या चाहिए, सिविल सर्जन से, सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से सिग्नेचर मुहर वाला फॉर्म चाहिए, है ना, तब जाकर के उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर बिना सिविल सर्जन का उसमें कागज लगाए हुए कोई आवेदन किए हैं तो उनका ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये सब चीज जांच हो रहा है कि इनका जो रोग है वह सही है या गलत है, ये जांच में काफी समय लग रहा है। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं कि दूरी वाले जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों ने कैलकुलेट किया कि मेरा जो टाइम आएगा 148 वर्ष लग जाएगा मेरा टाइम आने में, लगता है कि सेकेंड जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दूरी वाले का कैसे होगा ट्रांसफर। दूरी आधार वाले स्कूटनी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने दूरी में फॉर्म में बता दिया है कि आपका 160 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है ना। तो आपका फॉर्म में ही उसमें शो कर रहा है कि आप कितने किलोमीटर है। लेकिन जितने भी रोगी है उनके फॉर्म में कैंसर क्लिक कर देने से जरूरी नहीं है कि उनको कैंसर ही हो गया है। तो उनका कागज देखा जा रहा है कि सिविल सर्जन के से उनका कागज जो है निर्मित है वह सही है या गलत है, ये चेक हो रहा है। लेकिन दूरी वाले का क्या होगा कि यदि आप 150 किलोमीटर दूरी दिए हैं, यदि आपका सॉफ्टवेयर में लोकेशन शिफ्ट कर दिया जाएगा और आपका 150 किलोमीटर दूरी दिए हैं उसके अगल बगल में आपका दूरी पड़ेगा तो आपका ट्रांसफर होगा। वरना यदि आप दूरी काफी ज्यादा दे दिए हैं, मान लीजिए 150 किलोमीटर आपकी दूरी है, आप 200 किलोमीटर दूरी दे दिए हैं, आप 300 किलोमीटर दूरी दे दिए हैं, तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने दूरी के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है उन आवेदन में यदि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का अंतराल होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर में लोकेशन शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिनका भी दूरी के आधार पर ट्रांसफर करना है उनका, और उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बोले तो दूरी के आधार वाले जितने भी शिक्षक है 90,000 लगभग शिक्षक है, उनका ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है उसमें स्क्रूटनी की प्रक्रिया कम होगी। बोले तो स्क्रूटनी की जो भी प्रक्रियाएं होंगी वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी, लोकेशन शिफ्ट करके कि आप लोगों ने जितना दूरी दिया है उतना दूरी आपका अगर है तो निश्चित रूप से आपका सॉफ्टवेयर ट्रांसफर कर देगा। अगर अत्यधिक दूरी दे दिए हैं, 100 किलोमीटर ज्यादा दे दिए हैं दूरी, तो निश्चित रूप से आपका जो ट्रांसफर की जो प्रक्रियाएं हैं उस पर रोक लगेगा और रोक लगने के बाद आपका ट्रांसफर की प्रक्रिया पर बाद में विचार किया जाएगा। तो ये दूरी वाले जितने भी शिक्षक हैं जो 148 वर्ष कैलकुलेट किए हैं कि मेरा समय आते आते 148 वर्ष लग जाएगा, जिस रफ्तार से ट्रांसफर चल रही है उस रफ्तार से, तो घबराए नहीं। आप सभी शिक्षकों का जो लोग दूरी के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किए हैं उनका स्क्रूटनी नहीं होगा, और स्क्रूटनी भी होगा तो वो सॉफ्टवेयर खुद कर लेगा और ट्रांसफर वो मार देगा लोकेशन करके। तो भाई आज का अपडेट यही है और घबराई नहीं, क्योंकि दूरी के आधार पर आज आपको एससी सिद्धार्थ साहब भी बोले हैं कि बारी बारी से सभी का ट्रांसफर होगा, जितने भी फेज वाले हैं। तो जितना भी प्रॉब्लम है ये बीमारी वाले जितने भी शिक्षक उसमें प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये जो दूरी वाले हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं होना है, उसमें सॉफ्टवेयर में विकसित कर दिया जाएगा और उसी के आधार पर सॉफ्टवेयर अपना
स्क्रूटनी करके ट्रांसफर तुरंत मार देगा। तो ये आपका अपडेट है और ट्रांसफर की जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे ही बीमारी वाले जितने भी शिक्षक हैं, असाध रोग या कैंसर पीड़ित जितने भी शिक्षक हैं जो विकलांग है, इनका जैसे ही ट्रांसफर होगा वैसे ही तुरंत आपका ट्रांसफर की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, क्योंकि आपका जो ट्रांसफर की प्रक्रिया होगा, दूरी वाले जितने भी शिक्षक हैं उनका सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्क्रूटनी की प्रक्रिया और लोकेशन शिफ्ट करके और आपका ट्रांसफर की प्रक्रिया किया जाएगा। तो इस प्रकार का ट्रांसफर होगा। रोज बैठक भी होने वाला है, इस पर रोज विचार भी किया जा रहा है और एससीएस साहब सिद्धार्थ महोदय से भी आप लोग सुन चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नेगेटिव बातें हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से चल रहा है, आप सभी कैलकुलेट कर लिए 148 वर्ष, बोले तो सेकेंड जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। घबराए नहीं, दूरी वाले का ट्रांसफर काफी तेजी से होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। इसके अलावा भी आपके मन में जो कमेंट आता है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट का जवाब देने का कोशिश करता हूं। गलत कमेंट करने वाले शिक्षक जो भी है, आप लोग गलत कमेंट ना करें, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पर गलत कमेंट करते हैं तो आपका दूसरे साथी भी देखते हैं। तो कृपया करके गलत कमेंट ना करें, पॉजिटिव कमेंट करें, क्योंकि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, रफ्तार में है और जैसे ही बीमारी वाला खत्म होगा आप लोगों का हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, आगे भी मैं अपडेट दूंगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए जो लोग घबरा रहे हैं दूरी के आधार पर, उनके पास। जय हिंद।